हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि जिस समय भगवान अप्रकट हुए, भगवान कृष्ण ने अपने जब उसी रूप के साथ में पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो कि पहले से अंशतः प्रकट हो चुका था और प्रतीक्षा कर रहा था, जो पहले से प्रवेश कर चुका था कली और प्रतीक्षा कर रहा था, अब अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो। तो अल्पज्ञों के लिए, जो कम ज्ञानी रहते हैं, उनके लिए अशुभ परिस्थितियां, क्योंकि जो ज्ञानी लोग रहते हैं, जो उनको भगवान का ज्ञान है, वो अशुभ परिस्थितियों को भी शुभ परिस्थिति में बदल लेते हैं। और जो अल्प ज्ञानी होते शुभ अशुभ परिस्थितियों को देखते रहते हैं। वो पूरे भौतिक जगत की शुभ और अशुभ परिस्थितियों को देखते रहते सारे, जो अल्पज्ञ होते हैं। अभी कई लोगों के हिसाब से कुछ अशुभ समय चल रहा है ना, कुछ होलास्ट, क्या शायद होलास्ट कम है, होलास्ट क्या है, एक कई लोगों के लिए अशुभ समय चल रहा है, इसमें कुछ शुभ कार्य नहीं करते। तो ठीक है, शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन एक ने इसमें अपना, उनका कोई प्रोग्राम होने वाला था, स्पिरिचुअल प्रोग्राम होने वाला था, वो भी कैंसिल कर दिया। किस लिए कैंसिल कर दिया? वो होलास्ट चल रहा है। तो शुभ जो भजन का स्पिरिचुअल प्रोग्राम होने वाला था, उसको कैंसिल कर दिया, बोला देख अप्रैल में करेंगे। रीजन उनके हिसाब से अभी कुछ होलास्ट चल रहा है, या होली के आसपास का अशुभ समय। तो शुभ अशुभ भगवान के लिए नहीं होता है। शुभ अशुभ अपने भौतिक कार्यों के लिए हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए नहीं होता। अगर आप सब लोग जो होलास्ट मानते हैं या करते थे अशुभ, तो फिर उसमें खाना भी नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, भोजन क्यों खाते हैं? अशुभ समय में तो भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे चंद्र ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रोग्राम पोस्ट कर रहे, क्योंकि अशुभ समय चल रहा है। अशुभ समय में खाना भी नहीं चाहिए। जितने दिन तक अशुभ समय चलेगा उसमें खाना नहीं चाहिए। लेकिन लोग अपना खाना पीना घूमना
वो बंद नहीं कर पाते, और वैसे कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम तो उसके लिए अशुभ समय चल रहा है। नेहा माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा प्रभु जी, अभी जैसे आप बोले कि नहीं खाना पीना चाहिए, तो अगर किसी की फैमिली में अगर किसी का डेथ हो जाता है और फर्स्ट डे तो लोग जनरली खाते ही हैं, मतलब ऐसे तो नहीं खाना चाहिए, उसका कुछ भी रीजन है क्या? नहीं माता जी, हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं, जो लोग ये रीजन देते हैं, जो लोग ये रीजन देते हैं, कारण देते हैं कि इधर ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, शुभ अशुभ है, हम उनके लिए बोल रहे हैं कि उनको खाना भी बंद कर देना चाहिए। हम तो ये बोल रहे हैं भगवान का प्रसाद है, उसको खाइए, जो अभी होलास्ट्री, जो भी अशुभ समय, और जब खाते पीते सब लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब खा पी रहे हैं, तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम, जो आध्यात्मिक प्रोग्राम है, उसको क्यों कैंसिल किया जाए, उसको क्यों बाद के लिए छोड़ा जाए? वो इसलिए कैंसिल कर रहे थे कि होलास्ट्री चल। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अशुभ समय में खाना नहीं चाहिए, कहते हैं भगवान का प्रसाद, खाली चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को छोड़ के बाकी जो है नॉर्मल भगवान का प्रसाद ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और ये जो शुभ और अशुभ समय होते हैं, ये उनके लिए होते हैं जो अल्पज्ञ है, अज्ञानी। ठीक है प्रभु जी, समझ गए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो ये जो लोग पूर्ण से कृष्ण भावना भावित नहीं, उन्हीं पर कली का प्रभाव पड़ता है, और मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कलयुग के प्रभाव को निरस्त कर सकता है। लेकिन जब भगवान अपने ही दिव्य शरीर को साथ लेकर इस धरालोक को छोड़ गए, तो उनके जाते ही कलयुग के लक्षण उसी तरह प्रकट होने लगे, जिस रूप में द्वारका से अर्जुन के आगमन से पूर्व महाराजा युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर हो गए। इसके बाद अभी हम अगले श्लोक से 37 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। ये कल तक था, हमने 36 श्लोक तक श्रवण किया था, 37 श्लोक से श्रवण करेंगे। तो 37 श्लोक है। युधिष्ठिरः तत् परिसर्पणं बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान् रतजीव हिंसनादि अधर्म चक्रम गमनाय पर्यध्य। युधिष्ठिरः तत् परिसर्पणं बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान् रज्जिव हिंसनादि आदि अधर्म चक्रम गमनाय परिधा।
महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का अधिक। अतः उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदकुल वस्त्र धारण किए। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर के बारे में बोला जा रहा है कि वे उनको कलयुग का प्रभाव समझ में आ गया। कलयुग के प्रभाव क्या है, जैसे पहले भी हमने समझ किया था, बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना, सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का अधिक इत्यादि। उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और उसके अनुसार वस्त्र धारण कर ली। तो अभी यहां पर युधिष्ठिर क्यों घर छोड़ने को तैयार हो रहे हैं? क्योंकि कृष्ण प्रकट हो गए। अब उनको लग रहा है कि उनके रहने का कोई उद्देश्य नहीं है इस संसार में, और उनकी आयु भी हो गई थी। उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और उसके अनुसार वस्त्र धारण कर ली। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि आधुनिक युग जो है कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है। कली के जो विशेष गुण, उसमें कलयुग का प्रभाव अभी तो कलयुग स्टार्ट हुआ है, 5000 साल ही हुए हैं। कलयुग को 4,27,000 साल और बाकी है। तो कलयुग में लोभ होगा, असत्य होगा, छल होगा, भाई भतीजावाद होगा, मतलब हर कोई अपने संबंधियों को प्राथमिकता देगा, हिंसा इत्यादि। और कोई नहीं जानता कि जो कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, प्रलय होने पर न जाने क्या क्या होगा। प्रलय तक क्या होगा पता नहीं। जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उनको कलयुग से डरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर भी जाने को तैयार थे। कलयुग शुरू हो गया था, भगवान जैसे प्रकट होते, लेकिन महाराज युधिष्ठिर कलयुग के कारण नहीं जा रहे थे डर के मारे। वो इसलिए जा रहे थे कि भगवान कृष्ण भी प्रकट हो गए थे। सबको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ प्रभु जी, आ रही है। ठीक है। तो पांडव इसलिए दुखी थे कि भगवान चले गए थे। यहां पर पांडवों ने जो ड्रेस पहनी और जाने की, उसमें युधिष्ठिर महाराज ने वे जो आदर्श स्थापित कर रहे हैं, ऐसा सबको करना चाहिए कि जब अगला पीढ़ी तैयार हो जाए और उनका समय हो जाए, तो उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक नहीं सड़ते रहना चाहिए जब तक यमराज आके बाहर ना निकाल ले। लोग अंतिम समय तक अपने आप को संसार में बिजी रखते हैं। टाइम ही नहीं। 50 साल हो गए, टाइम ही नहीं। 60 साल हो गए, टाइम ही नहीं। 70 साल हो गए, टाइम नहीं। 80 साल हो गए, टाइम नहीं। तो यहां पर लिखा है कि ग्रस्त के अंधकूप अंधा कुआं है। अंधा कुआं क्यों बोला गया? इसमें पता नहीं कहां तक नीचे गहराई तक जाना पड़ेगा। तो व्यक्ति को यमराज की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंधे कुएं में जो डूबा उसको यमराज ही लेने आएंगे, विष्णु दूत तो लेने आएंगे नहीं। तो जब तक यमराज उठा कर बाहर न खींच ले, तब तक वो बैठा रहता है। अभी 38 श्लोक में बता रहे हैं, स्वराट पुत्रम विनेनियम आत्मनः सुसमं गुणे तोय निव्या पतिम भूमे अभ्यसिचंत गजा है। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी, फिर क्या क्या युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर, तब तक उन्होंने उनके राज्य की जो हस्तिनापुर राजधानी है, उस जिस राज्य में, उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन रूढ़ किया। अपना पुत्र कौन था उनका? युधिष्ठिर का पुत्र परीक्षित। उसको सिंहासन में बिठाया और उसको ट्रेनिंग दे दिया था। वो समुद्र से घिरी सारी भूमि का स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। तो पूरी पृथ्वी
पहले पूरी पृथ्वी का राजा हस्तिनापुर में बैठता था। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, अभी दिल्ली से खाली इंडिया चलता है। पहले इसी दिल्ली से पूरा पृथ्वी पे शासन होता था। हस्तिनापुर नाम क्यों पड़ा इसका, कोई बता सकता है? कोई बता सकता इसका नाम हस्तिनापुर क्यों पड़ा, जो अभी दिल्ली है? हाँ, सुमना गौरंगी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। बोलिए। आप ही से कुछ संबंध है? हाँ, हस्ती मतलब होता है हाथी। तो यहाँ पे पहले राजा महाराजा, बहुत ऐश्वर्य बहुत था। जो हस्तिनापुर है अभी दिल्ली है, यहाँ पे बहुत ऐश्वर्य था। और बताते हैं कि उस ऐश्वर्य का यहाँ पे बहुत सारे हाथी थे। ऐश्वर्य के कारण भी हाथी थे, और वैसे भी आसपास के जंगलों में हाथी थे, दोनों कारण थे। तो यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा थे। हाथी पालना, पहले बोलते थे ना कि कोई भी महंगी चीज को घर पे रख लो या कोई महंगी चीज कर लो, तो बोला हाथी पालने के समान हो गया। हाथी पालना बहुत डिफिकल्ट रहता था। हाथी को खिलाना और ये करना बहुत खर्चा आता था, बहुत खर्चा। हाथी को पालना मतलब कितने लोगों को पाल सकते हैं? कई लोगों को, कई बच्चों को पाल सकते हैं हाथी का। तो हाथी को पालना ऐश्वर्य का था। तो दिल्ली में काफी ऐश्वर्य था, क्योंकि ये शुरू से सम्राटों की राजधानी थी, जो पूरी पृथ्वी का शासन होता था। आज भी होता है, लेकिन आज खाली इंडिया से, इंडिया छोटा रह गया। पहले पूरी पृथ्वी को इंडिया बोलते थे, पूरी पृथ्वी, क्योंकि पूरी पृथ्वी में वर्णाश्रम धर्म का पालन होता था। वर्णाश्रम धर्म का पालन जहाँ पवित्र भूमि रहती है। अब क्या हुआ, धीरे 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 वर्णाश्रम धर्म का पालन जहां जहां बंद हो गया, वो अपवित्र हो गई, वो हिस्सा अपवित्र होता गया। क्योंकि अभी कुछ हो ही नहीं रहा है वहां पे, न यज्ञ हो रहा, न धर्म हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो सारे अपवित्र होते 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 थे। अब खाली इंडिया में रह गया। इंडिया में भी धीरे 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 कई सिटीज अपवित्र होती जा रही, जैसे गोवा और ये सब ऐसे ही धीरे धीरे पश्चिम के भी कई करते 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 धीरे 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 खाली लोग कुछ धार्मिक स्थलों तक रह जाएंगे। तो इंडिया जो है अभी श्रिंक हो गया है। राजधानी अभी भी दिल्ली है। दिल्ली और इसके आसपास का एरिया जो है हस्तिनापुर कहलाता था। ठीक है, नित्य रूप कृष्ण प्रभु का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन रुक गया, नहीं हो रहा है, तो उसके कारण ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिकल कंडीशन भी चेंज हुए हैं क्या? जैसे पूरा विश्व पहले हस्तिनापुर के अंदर आता था। हाँ, उसके कारण जहाँ कहाँ के यज्ञ होना बंद हो जाते हैं, जहाँ यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए या इवन देवताओं के लिए भी यज्ञ हो गया होते जाते, तो वहां पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी दिखती है बाहर से। बाहर से दिखता है कि ये बहुत धनी है, लेकिन बाहर से केवल बाहर से दिखता है प्रॉस्परस है, लेकिन लोग जो हैं वो दुखी हो जाते हैं। लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अब जैसे अमेरिका और दूसरे कंट्रीज में लोग समझते हैं कि अरे वहां पे जाना चाहिए। वहां पे जाके जो यंग लोग हैं, जब तक अर्निंग करेंगे तब तक, उसके बाद थोड़ा रिटायर होने दो, या अपने बिजनेस से रिटायर या फिर वहां की जॉब से रिटायर होते हैं, तब जाके उनकी दुखी अवस्था चालू होती है, वास्तविक कष्ट चालू होते हैं। उनको पता नहीं रहता कि वो अपना समय कैसे व्यतीत करेंगे। सिनेमा मूवी हॉल में बूढ़े बूढ़े 70-70, 80-80 साल के लोग जाते हैं, कभी किधर जाए मनोरंजन के लिए, कभी इधर जाएंगे, कोई पूछने वाले नहीं रहता है। और जो ओल्ड एज होम रहते हैं उसमें लोग रहते हैं, घर से अलग हो जाते हैं, ओल्ड एज रहते हैं, तो उनका जीवन बस बाकी समय टाइम पास करने का रहता है। बाहर से समृद्ध देश दिखता है, बाहर से समृद्ध दिखता है, तो इसलिए उसमें से कई लोग आके साधु बन जाते हैं। इंडिया में आके वृंदावन में घूमते हैं, मायापुर में घूमते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वास्तव में जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो ये सब क्या है, ये वर्णाश्रम धर्म का पालन, यज्ञ और इन सब चीजों का पालन धीरे धीरे रुक गया। उसके कारण क्या है कि वो सारे स्थान धीरे धीरे अपवित्र होते जा रहे हैं और श्रिंक होता जा रहा है। इंडिया भी श्रिंक होता जा रहा है धीरे धीरे। इंडिया जो भारत है अभी, भारत वो भी कुछ शहरों तक सीमित हो जाए, क्योंकि सभी शहरों में कलयुग बहुत बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है महाराज युधिष्ठिर को
कलयुग से डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सक्रिय जीवन से विरक्त होकर भगवत धाम वापस आने की तैयारी को उचित समझा। अब उनको केवल एक ये आध्यात्मिक शौक रहता है कि भगवान के भक्तों का आध्यात्मिक शौक रहता है। आध्यात्मिक शौक भौतिक शौक से अलग है। भौतिक शौक हमें हमेशा दुखी करता है। आध्यात्मिक शौक ये है कि भगवान चले गए, भगवान अब प्रकट हो गए। हालांकि उनके पास भागवत गीता का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अब जाके हिमालय में जाके भगवान की भक्ति करनी चाहिए और गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उन्होंने सोचा कि गृहस्थी के अंधकूप में सड़ना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से वैराग्य लिया और परीक्षित महाराज को अपने पुत्र उसको सिंहासन रूढ़ किया। तो ये सारी भूमि, पूरी पृथ्वी हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। परीक्षित जो था युधिष्ठिर के समान ही योग्य था और नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में ट्रेंड था। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासन रूढ़ हो चुका था। परीक्षित को पहले सिंहासन में बिठा दिया। तो देखिए, सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। अमेरिका भी प्रॉस्परस समृद्ध देश क्यों दिखता है? उसके पास मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ज्यादा है। इसके कारण लोग, हालांकि बताते कि अमेरिका सबसे ज्यादा लोन पे है, सबसे ज्यादा उसमें हर व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा लोन है। क्रेडिट कार्ड यूज कर करके अभी क्रेडिट कार्ड के जो एक अगले महीने आके इस महीने का बिल पे करते हैं, ऐसा उनका आगे एडवांस में चलता है। तो सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड से चलता। तो किसी भी क्षण पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो लोन सबसे ज्यादा अमेरिका के ऊपर, हर एक के ऊपर क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ काफी अमाउंट बकाया है, जो अगली तनख्वाह, अगली सैलरी आने पे पे करेगा। फिर अगली सैलरी आगे तो उसका खर्चा हो चुका है, फिर अगले पे आके पे करेगा। ऐसा हमेशा सबके ऊपर लोन है। लेकिन वो लोग समझते हैं कि वह बहुत सुखी। नागरिक को सुख कब होता है? प्रचुर प्राकृतिक उपज होता है, अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, और वो सब सुखी है। शारीरिक व्याधि और मन की चिंताएं और प्राकृतिक एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली सारी आपदाओं से मुक्त है। तो ये व्यक्ति सुखी माना जाएगा। सारी चीज होना चाहिए, तब जाके सुखी माना जाएगा। तो महाराज युधिष्ठिर के कार्यकाल में सभी लोग सभी तरह से सुखी थे, कहीं भी असंतोष नहीं था। हालांकि राजाओं में युद्ध चलता रहता था, क्योंकि एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता था, लेकिन लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते नहीं थे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य पता था। किंतु धीरे धीरे कलयुग का दुष्प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया। कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे फैल गया और सब जगह तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। शासन और शासक हमेशा अपोजिशन और रूलिंग, पक्ष और विपक्ष हमेशा रहेंगे, चाहे कभी भी हो। इस हर कंट्री में पक्ष और विपक्ष रहेंगे, झगड़ा चलता रहेगा। किंतु प्रभुपाद लिखते हैं कि कलयुग के इस युग में भी भगवान की भक्ति के द्वारा प्रगति संभव है। कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। कलयुग में सारे दोष हैं, लेकिन एक सद्गुण भी है। अस्ति एक महान गुण। क्या महान गुण है? महान गुण क्या है कलयुग में? कली दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। हाँ बताइए। नाम जप। नाम जप। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जो है ये गुण है कलयुग, जिसके कारण हम बच सकते हैं, इस युग में बच सकते हैं। इसके कारण हम लोग बच सकते हैं। ठीक है। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। और कीर्तन करके हम बच सकते हैं। हरे कृष्ण का कीर्तन करके। तो
तो इसी को बार बार, इसी गुण को बार बार गाया जाता है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कृष्ण का कीर्तन करके व्यक्ति बच सकता है। तो सेकंड, अभी परीक्षित महाराज हस्तिनापुर में बैठ गए, तो बाकी जगह क्या हुआ फिर? मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिम ततः प्राजापत्यं निरुपेष्टम अग्निन अपि बतईश्वरः। उन्होंने अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तो दोनों में क्या अंतर है? इधर युधिष्ठिर का पोता परीक्षित जो है वो दिल्ली का राजा बना, हस्तिनापुर का, और कृष्ण के प्रपोत्र, मतलब पोते का भी पुत्र वज्रनाभ, जिसको शॉर्ट में बोलते वज्र, उसको मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। दोनों में क्या अंतर है? हस्तिनापुर वाले में और मथुरा वाले में क्या अंतर है दोनों में? सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है? हाँ, सोना गोरांगी माता जी बताइए। कृष्णा प्रभु जी वो दिल्ली जो है पूरी पृथ्वी के सम्राट थे वो, हाँ, मथुरा जो है वो एक स्थान हो गया। हैं? हाँ, मथुरा के, यस, ये अंतर है। परीक्षित जो थे हस्तिनापुर के, जैसे हमने बताया था कि पहले हस्तिनापुर या दिल्ली में, जिसको अभी दिल्ली बोलते हैं, पूरी पृथ्वी का सम्राट बैठता था वहां पर। और जो वज्रनाभ, जो कृष्ण के प्रपुत्र थे, वो खाली मथुरा के राजा थे। तो सम्राट के अंदर में कई राजा होते हैं, सम्राट बड़ा रहता है, सम्राट बड़ा रहता है, और जो है राजा छोटा रहता है। ऑफकोर्स परीक्षित की मृत्यु के बाद में जन्मेजय बैठेगा, उनका बेटा। लेकिन अभी कौन कौन है? अभी हस्तिनापुर का राजा कौन है? अभी भी बैठा है परीक्षित, जो अभी भी, जिसको युधिष्ठिर महाराज ने बिठाया। अभी युधिष्ठिर महाराज गए भी नहीं है हिमालय की तरफ, बस बिठाया है उसको, उसके बारे में बताया जा रहा है। और जब परीक्षित इधर बैठ गया तो उधर कौन बैठा? मथुरा में कृष्ण का प्रपौत्र, कृष्ण का प्रपौत्र का नाम है वज्रनाभ। कृष्ण के प्रपौत्र का नाम है वज्रनाभ, उसको किया। तो ये परीक्षित महाराज के अंडर में था। ये जो परीक्षित महाराज के अंडर में था, कौन था? मथुरा का राजा वज्रनाभ परीक्षित महाराज के अंडर में था। ऐसे कृष्ण भी युधिष्ठिर के अंडर में थे, राजकाज से देखा जाए तो, राजकाज के हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि कृष्ण भगवान है, क्योंकि उग्रसेन भी राजा था द्वारका का, उसी के साथ में कृष्ण बलराम थे। जबकि युधिष्ठिर सम्राट था पूरी पृथ्वी का। तो हस्तिनापुर में जो बैठता है वो पूरी पृथ्वी का सम्राट होता है, बाकी सब राजा होते हैं। तो यहाँ पर जो वज्रनाभ था, जिसको शॉर्ट में वज्र बोलते हैं, वज्रनाभ था, जो कृष्ण का प्रपोत्र था। क्योंकि पोत्र कौन था? अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध का भी लड़का, अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ, वो उसको मथुरा का राजा बनाया। हाँ, सुवर्ण गोरांगी माता जी, आपको क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी ये युधिष्ठिर महाराज के बेटे क्यों नहीं बैठे हस्तिनापुर में? थे नहीं, बेटे नहीं थे, अभिमन्यु था। 5 बेटे थे ना, जिनका अश्वत्थामा ने युद्ध के समय वध कर दिया था। हाँ हाँ, वो तो खत्म हो गए थे ना। मतलब तो कहाँ? वो तो खत्म, उनको मार दिया था द्रौपदी के 5 पुत्र को। फिर तो उनका पुत्र अभिमन्यु जो मेन था वो भी चला गया, सुभद्रा से जो था अर्जुन का पुत्र, वो भी चला गया, अभिमन्यु भी चला गया था। और अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, इसलिए इसको बैठा। अभिमन्यु भी तो चक्रव्यूह में मारा गया था, और वो 5 पुत्र भी मारे गए थे। तो इसलिए जो है उनका कोई बचा नहीं था वंश में। इसीलिए तो इस वंश को खत्म करने के लिए तो अश्वत्थामा इसको भी वध करने वाला था, परीक्षित को भी, उत्तरा के वध। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी,
उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। तो अभिमन्यु मारा गया था तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान ने रक्षा की थी और परीक्षित को बचाया। परीक्षित पुत्र है इसलिए उसको सिंहासन में बैठाया और कोई उनके पास योग्य व्यक्ति नहीं था। ठीक है, गायत्री सिंह माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। प्रभु जी परीक्षित माने हस्तिनापुर के राजा बने थे ना। हाँ हाँ तो हाँ, समझ। तो बर्जनाभ तो मथुरा के थे, तो वो क्या उनके अंडर में थे क्या? ये सम्राट थे जो हमने पहले बताया, इधर भी लिखा है कि युधिष्ठिर सम्राट थे। तो सम्राट जो होता है, देखिए, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। ये सम्राट होते हैं। ये जो दिल्ली में हस्तिनापुर में जो बैठता सम्राट, सम्राट के अंडर में कई राजा होते हैं, पूरी पृथ्वी के राजा होते हैं और उसको टैक्स देते हैं। सम्राट बड़ा होता है राजा से। तो उन्हीं के अंडर में मथुरा था प्रभु जी। हाँ, मतलब पूरी पृथ्वी थी, मथुरा नहीं पूरी पृथ्वी थी, उन्हीं के अंडर में थी, परीक्षित महाराज के अंडर में थी। लेकिन फिर अलग अलग राज्य के राजा अलग बनते। राजा जो था वो किसको बनाया गया? कृष्ण के, क्योंकि यदुवंशी तो सारे चले गए थे ना। प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब चले गए थे। यदुवंशी जब युद्ध हुआ था आपस में लगा तो उनको कृष्ण ने युद्ध करवाया, सब चले गए थे। उधर भी कोई बचा नहीं था, उधर ये बचे थे, प्रपोत्र बचे थे, पुत्र तक भी चले। हाँ, तो बर्जनाभ भी उन्हीं के अंडर में थे प्रभु जी। हाँ, उन्हीं के अंडर में थे। हरे कृष्ण। ठीक है, उन्हीं के अंडर हरे में थे। कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए आगे आएगा तात्पर्य में सारी चीजों का आंसर दिया है। महाराज युधिष्ठिर ने महाराजा परीक्षित को तो हस्तिनापुर के राज सिंहासन में बैठाया और कृष्ण के प्रपुत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया, उसको मथुरा का राजा बना। तो लेकिन यहाँ पे परीक्षित को, क्योंकि परीक्षित योग्य था सम्राट बनने के, वो राज सिंहासन पर बैठा और स्वयं जो है उन्होंने हिमालय की तरफ चल दिए। हिमालय की तरफ क्यों चल दिए थे? क्योंकि उनका समय आ गया था। वानप्रस्थ, अभी वैसे वानप्रस्थ जीवन जी रहे थे युद्ध के बाद से, बहुत सादगी से, केवल नाम मात्र के लिए सिंहासन में बैठे हुए थे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि कृष्ण ने और भीष्म ने बोला हुआ था, इसलिए नाम के लिए बैठे हुए थे राजसभा। उनका कोई रुचि नहीं था उसमें। उनकी रुचि तो युद्ध, महाभारत युद्ध के कंप्लीट होते से उनका रुचि खत्म हो गया था। सारा गृहस्थ जीवन में रुचि खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया था, क्योंकि महाभारत युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए थे। तो उनको इस बात की बहुत गिलानी होती थी। हालांकि सबने समझा दिया, सबके समझाने पे उन्होंने बैठ भी गए थे, लेकिन बिना मन से बैठे हुए थे। और जैसे भी कृष्ण चले गए उन्होंने सोचा कि अभी इसको छोड़ देते। तो सबको इन चारों का पालन करना आवश्यक है। सबको, आज भी हम मंदिर में हमारा क्लास था इसी के ऊपर, वर्णाश्रम धर्म के ऊपर, और उसी में वानप्रस्थ था। तो सबको जो है 50 साल के बाद में वानप्रस्थ की तैयारी, वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए और उससे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। और उससे जैसे क्या है कि 75 के बाद में अगर आयु बची है तो सन्यास जैसा, सन्यासी जैसा जीवन जी सकते। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन को ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम अवस्था में कम से कम अंतिम 15-20 साल पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाया जा सके। कम से कम अगर किसी को लगता है कि मैं तो अभी हेल्दी हूँ, 80 साल जी सकता हूँ, तो 60 साल में उसको, अगर किसी को लगता है मैं 70 साल में लगता है कि चला जाऊंगा, अभी थोड़ा अवस्था ठीक नहीं चल रही, 70 साल में चला जाऊंगा, तो फिर उसको 50 साल, 15 से 20 साल यह पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। वो वानप्रस्थ अवस्था रहती। यह सचमुच नादानी है बचपन के जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए। ये नादानी है, चाइल्डिश एक्ट। ये पूरा बैठे हुए सबको पाल रहे हैं, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीव या भाव बंधन से बाहर निकलने का कोई गुंजाइश। जब तक यहाँ पे फंसे रहेंगे, इंद्रियां यहाँ पे लगी रहेंगी, तो भगवान में कैसे लगेंगी इंद्रियां? ये सारी इंद्रियां यहीं पे लगी हैं संसार में, यहीं के विचार कर रही, तो फिर भगवान में कैसे लगेगी? चैंटिंग में कैसे मन लगेगा? सब चीजों में मन कैसे लगेगा जब सारा मन इधर लगा हुआ है, सारी इंद्रियां इधर लगी हुई?
इसलिए, और अचानक डेथ आ जाएगी तो कुछ तैयारी नहीं है तो फिर उसी अवस्था में चले जाएंगे। इसलिए सबको अपनी अपनी मृत्यु का अगर पता है, किसी को एक्सेप्ट की हार्ट अटैक छोड़ दे कि भाई कितना मैं जीऊंगा, 60-70-80 जो भी है, वैसे ही 50 के ऊपर तो सबको अपने आप को सांसारिक एक्टिव सक्रिय सांसारिक कार्यों से अपने आप को निवृत्त कर लेना चाहिए। कभी कभार इमरजेंसी में कुछ कर दिया, लेकिन सक्रिय जो सक्रिय ग्रस्त कार्य सांसारिक कार्यों से अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए। तो यहां पर क्या किया, किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य को अर्थात भगवान को भगवत धाम को जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनाना चाहिए। आत्मघाती मतलब आत्महत्या करना हो गया, ये आत्मा की हत्या करने होगा। वो आत्महत्या जो दूसरा होता है सुसाइड, वो शरीर की हत्या होता है, वो तो एक अलग चीज है। अगर कोई व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य को नहीं जानता, मुझे कहाँ जाना है, उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो आत्महत्या कर लिया उसने, आत्मा की हत्या कर ली। हालांकि आत्मा की हत्या होती नहीं, बट एक शब्द यूज किया है कि आत्मा का पतन कर दिया, आत्मा को नीचे गिरा दिया उसने, क्योंकि उसने अभी क्या किया, उस समय को प्रॉपर यूज नहीं किया। तो मृत्यु से पहले समय मिलना चाहिए ना, 15-20 साल, जिससे क्या है कि पूरा ध्यान, अभी भी ध्यान लगा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन 100% ध्यान लगा। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लीव मिलता है ना, सारी जगह परीक्षा होती तो कुछ दिनों पहले छुट्टियां हो जाती, कुछ महीनों पहले छुट्टियां हो जाती तैयारी करने के लिए, या कहीं छुट्टियां कम होती तो व्यक्ति और भी पर्सनल छुट्टियां भी ले लेता है। तैयारी करेंगे हम, किसकी एग्जाम की तैयारी करें, मैं 12th की तैयारी करूंगा, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूंगा, मैं जेईई दूसरे एग्जाम की तैयारी करूंगा, कैट की तैयारी करूंगा, पहले तैयारी। ऐसे ही मृत्यु की भी तैयारी होनी चाहिए। मृत्यु भी तो परीक्षा है। मृत्यु के समय पता लगेगा ऊपर भगवान धाम जा रहे हैं, या ये वापिस यहीं पे आ रहे हैं, या फिर इससे नीचे वाले लोकों में जाएंगे, असुरों के दानवों के लोक में जाएंगे। ये तो एग्जाम, उसमें पास होंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे, उसमें फर्स्ट क्लास आए तो भगवत धाम चले जाएंगे, उसमें केवल पास हुए तो वापिस यहीं पे आ जाएंगे, उसमें फेल हो गए तो नीचे चले जाएंगे। इसलिए एग्जाम आने से पहले सब लोग तैयारी करते हैं, स्कूल भी कॉलेज भी छुट्टी दे देता है एग्जाम के पहले, चलो तैयारी करो, घर बैठ के तैयारी करो, क्लासेस बहुत हो गई हैं, अभी तैयारी करो। ऐसे ही प्रकृति क्या करती है, हमें तैयारी करने का समय दे देती है। दांत टूटने लगते हैं, बाल ग्रे होने लगते हैं, शरीर में वीकनेस आ जाती है, काम करना कम करना, जल्दी थक जाता है व्यक्ति, और बच्चे इग्नोर करने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं। ये सारे लक्षण है, और भी लक्षण है, तो समझ लेना चाहिए कि चुपचाप स्वेच्छा से हंसी खुशी से अपने आप को सक्रिय सांसारिक जीवन से अपने आप को थोड़ा अलग कर ले और भगवान की तरफ समय बढ़ा। महाराज युधिष्ठिर वही कर रहे हैं। 40वें श्लोक में आता है, विसृज्य तत्र ततः सर्वं दुकुल वलय आदिकम निर्ममः निरहंकार सच्छिन्न अशेष बंधन। महाराज युधिष्ठिर अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी, कमर में वो ऐसा बेल्ट जैसा उनका जो रहता है कपड़ा, वो बांध लेते हैं, आगे काम आता है यात्रा में, कमर पेटी बोलते हैं उसको, बेल्ट इंग्लिश में बेल्ट बोलते हैं। पहले ये वाला लेदर वाला बेल्ट नहीं होता, दूसरा कपड़ा बांध लेते हैं। तथा राजश्री आभूषण तुरंत त्याग दी, सारे वस्त्र, कमर पेटी, राजश्री आभूषण तुरंत त्याग दी, और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए, वानप्रस्थ में प्रवेश कर लिया। भगवान का वानप्रस्थ क्या सन्यासी बोला हुआ क्या, क्योंकि वानप्रस्थ तो पहले जीवन जी रहे थे युद्ध के बाद,
भगवान का पार्षद बनने के लिए आवश्यक है कि भौतिक कलमश से शुद्ध हो लिया जाए। ऐसी शुद्धि के बिना न तो कोई भगवान का पार्षद बन सकता है, नहीं भगवत धाम वापस जा सकता। अतएव आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध होने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वेशभूषा तथा वस्त्रों का त्याग कर राजसी ऐश्वर्य त्याग दिया और संन्यास का कषाय केसरी और कौपिन बताता है कि आकर्षक वस्त्रों से मुक्ति मिल गई। कौपिन पहन लिया, अतः उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली और वे अपने राज्य तथा परिवार के प्रति उदासीन हो गए और समस्त भौतिक कल्मश या भौतिक उपाधि से मुक्त हो गए। लोग सामान्य तौर विविध उपाधियों से जुड़ते हैं, जैसे परिवार, समाज, देश, व्यक्ति, धन, पद इत्यादि। जब तक मनुष्य ऐसी उपाधियों से जुड़ा रहता है तब तक वो भौतिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। उपाधि जुड़ा है इसका मतलब ये भौतिक आसक्ति है उसकी। भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक है कि ऐसी उपाधियों का परित्याग कर दिया जाए। उपाधियों में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर प्रोफेशनल है, कोई चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई कुछ, ये सब उपाधियां। फिर घर में उपाधि, कोई दादा दादी है, कोई नाना नानी है, कोई काका काकी, कोई ताऊ ताई है, कोई बुआ फूफा है, अलग अलग उपाधियां हैं, इसको भी त्यागना पड़ेगा। नहीं तो बुआ फूफा है तो फिर वो भांजे और भांजी वो आएंगे, ऐसे चाचा जी तो फिर से भतीजे आएंगे, अप्रोच करेंगे। तो उसमें क्या है कि सारी उपाधियों से अपने आप को मुक्त कर दो भगवान के भक्त के रूप में। भगवान का भक्त, मैं भगवान का दास हूं, यही उपाधि सर्वोपरि। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास बनना। आध्यात्मिक चेतना, इसलिए युधिष्ठिर का नाम आज भी आता है। उन्होंने अपने आगे इंसल्ट नहीं करवाई, सम्मान पूर्वक चले गए। नहीं तो कई राजा ऐसे लास्ट मोमेंट तक, ऐसे कौन सा जिसने अपने इंसल्ट करे लास्ट तक, उसका नाम राजा प्राचीन वर्ष, राजा प्राचीन बारिश, उसने लास्ट मोमेंट तक नारद मुनि समझाते रहे, बहुत लास्ट में जाके छोड़ा। इसके बाद आगे बोला गया है, वाचम जो हाव मनसी तत प्राणे इतरे च तम मृत्यु अपानम सर्गम तम पंचत्वे ही अजो वहित अजो हवित। उसके बाद क्या किया उन्होंने, संन्यास लेके उन्होंने सारी इंद्रियों को लगाया मन में, मन को लगाया जीवन में, प्राण में, जीवन को प्राण में, और अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। मृत्यु में समाहित कर दिया मतलब एकाग्रचित हो गए, सब चीजों को त्याग करके बाहर से ऐसा लगा कि उनकी अभी आत्मा ही आत्मा बची, शरीर नहीं बचा है। जो व्यक्ति योगी और ऋषि होते हैं उनकी शरीर की धारणा ही खत्म हो जाती है कि बाहर शरीर, इसलिए उनको सर्दी गर्मी बरसात ये नहीं लगता, वो केवल आत्मा के लेवल पे ध्यान करते। तो जो युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने इंद्रियों से समस्त कर्मों को एकाग्र कर लिया और अपने मन में समाहित कर लिया। दूसरे शब्दों में मन को भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ दिया, दिव्य सेवा की ओर मोड़ दिया। चूंकि भगवत धाम जा रहे थे, अतः अपने मन के कार्यकलापों को और भौतिक कार्यकलापों को यहीं पे समेट के जा रहे थे। जब मन के मेल को प्राण वायु द्वारा स्वच्छ किया जाता है ध्यान के द्वारा, तो उसका भौतिक रंग बदल जाता है और वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। भौतिक देह के क्षणिक रूप से धारण करने पर सब कुछ प्रकट होता है, शरीर की मृत्यु के समय सब कुछ अप्रकट हो जाता है उनके लिए। अतः यदि मन को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है तो उसे निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में रखा जा सकता है। ये युधिष्ठिर महाराज ऐसा ही कर रहे हैं। इसके बाद क्या किया उन्होंने, तत्वे हुत्वा च पंचत्वम
त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं तत च एकत्वे अजोहतो मुनि सर्वम आत्मनि अजोहितम ब्रह्माणि आत्मनम अव्यय। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीनों गुणों को मिलकर उसे अज्ञान में मिला दिया। शरीर कुछ काम का नहीं, और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय। यहाँ पे बताया कि इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वो महत्तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है। महत्तत्व जो है कि महत्तत्व का मतलब क्या होता है, बार बार आगे भी आएगा। महत्तत्व का भी साधारण मीनिंग समझ सकते हैं कि भगवान की समग्र शक्ति, समग्र भौतिक शक्ति, टोटल मटेरियल एनर्जी जो व्यक्त रूप में है उसको महत्तत्व बोलते हैं। टोटल मटेरियल एनर्जी जो अव्यक्त रूप में है उसको प्रधान बोलते हैं, और टोटल मटेरियल एनर्जी, टोटल भौतिक शक्ति जो व्यक्त रूप में है उसको महत्तत्व बोलते हैं। ये सबको समझ में आया? इसका कोई आगे, क्योंकि थर्ड कैंटो में और फिफ्थ कैंटो में बहुत वर्णन आएगा इसका महत्तत्व का। महत्तत्व का भी समझ लीजिए। समग्र सारी भौतिक शक्ति जो अव्यक्त है, जिसको अभी व्यक्त नहीं किया गया है, मैनिफेस्ट नहीं किया गया, उसको बोलते हैं प्रधान। और जो सारी भौतिक शक्ति वही की वही जब व्यक्त हो गई उसको बोलते हैं महत्तत्व। तो सारा जगत बना हुआ दिख रहा है, ये भगवान की शक्ति से बना, तो अभी महत्तत्व से बना है। इसको क्या बोला जाएगा? महत्तत्व से बना है, क्योंकि सारा व्यक्त हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन सृष्टि की रचना से पहले जो सारी शक्ति रहती है उसको बोलते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं? सारी शक्ति, समग्र शक्ति जो इस सृष्टि के बनने से पहले है उसको बोलते हैं प्रधान। और जब सारी शक्ति व्यक्त होती है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं आगे इससे फिर जो भगवान की महत्तत्व शक्ति उससे फिर आगे जगत बनाते हैं। श्याम सुंदर दास प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये तो बाद में महत्तत्व तो फिर प्रधान में समा जाएंगे जो अभी व्यक्त है। हाँ, अप्रकट जब हो जाएगा। हाँ, जब अप्रकट होगा तो उल्टा चलता है सारा के सारा। ये इसमें जाएगा, ये उससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, ये उससे ऊपर जाएगा, महत्तत्व प्रधान में चला जाएगा उल्टा। और बनते टाइम ऐसा सीधा आता है, बनते टाइम पहले प्रधान, फिर उसके बाद में महत्तत्व, और फिर इसके बाद में आगे सारी चीजें। वो जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के अंदर में जो जगह है, वो उसमें जो एक खंड मेघ की तरह जो रहते हैं वही प्रधान है। वो जो है वहां पे वो प्रधान, हाँ, प्रधान के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ती तो महत्तत्व बन जाता। पहले प्रधान है, अव्यक्त प्रधान है, जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ गई अव्यक्त होगा तो महत्तत्व बन जाता। दोनों ही शक्ति है, समग्र शक्ति मतलब टोटल मटेरियल एनर्जी, पूरी भौतिक शक्ति जिससे हमें आगे भौतिक जगत बनना है। ठीक है, पहले अव्यक्त है तो प्रधान है, और व्यक्त होगा, मैनिफेस्ट हो गया, दिखाई देने लगा तो महत्तत्व। थैंक यू। ठीक है, तो इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वो महत्तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है। हमें जितनी वस्तु दृष्टि गोचर वो वैसे विदित भौतिक पदार्थों के विविध संयोग है, लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है। जीव तो शुद्ध आत्मा है, जीव तो शुद्ध आत्मा है, लेकिन वो भौतिक प्रकृति में आके संपर्क में आके वो शुद्ध आत्मा जो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, उसके ऊपर दूसरी चीजों का प्रभाव पड़ता है। हालांकि आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा तो शुद्ध रहेगी, लेकिन उसके ऊपर जो कवर है वो कवर मैला हो जाता है। इस तरह पांच तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को पलट दिया। उन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया, क्योंकि अभी जा रहे हैं वो, तो सारी क्रिया जो थी उसको उल्टा कर दिया। उन्होंने पांचों तत्वों को तीन भौतिक गुणों में मिला दिया, और शरीर के, इससे शरीर के उत्तम, मध्यम, निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है।
और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समा जाती हैं। सारे गुण में जो निकलते हैं वापस से उसी में चले जाते हैं। तो सारा प्रोसेस जो है उनके लिए रिवर्स हो गया। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया? चीरवासा चीरवासा निराहार बद्ध वाक मुक्त मूर्धज दर्शयन आत्मना रूपम जड़ उन्मत्त पिशाचवत अनवेक्षमाण निर्गात अश्रवन बधिर यथा। उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, क्योंकि कोई राजा भी नहीं बोलेगा, कोई प्रणाम भी नहीं करेगा। फटे हुए वस्त्र पहन लिए, फटे हुए वस्त्र वालों को तो कोई प्रणाम भी नहीं करता। फटे हुए वस्त्र पहन लिए, सब कुछ हो गया, और ठोस आहार लेना बंद कर दिया, कुछ भी सॉलिड चीज खाने के बंद कर दिया, और जानबूझ करके बोलना बंद कर दिया मुंह से। तो लोग समझे कि ये गूंगा है, ये बोल नहीं सकता, बोलना बंद कर दिया। बालों को खोल दिया, बालों को कंघी भी नहीं करते थे, तेल भी नहीं लगाते, और बाहर जब चलते थे तो एक बार और क्या करने लगे, पागल जैसे, बिल्कुल पागल जैसे दिखने लगे। और वो अपने किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे, किसी भाइयों के ऊपर, किसी के ऊपर, क्योंकि इनकी इनकम तो खत्म हो गई थी, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे। अपने ही राज्य छोड़ दिया और किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे, और भिक्षा मांगने के लिए तैयार। और किसी की जात बातें सुनते मिलते बहरे बहरे बन गए। कोई बुलाएगा तो उसको, जिससे नहीं नाता है उनका, जिसके पास नहीं, उसको बोलेंगे सुना ही नहीं, ऐसा बनेंगे, सुना ही नहीं दिए। लेकिन भगवान की बात सुन लेते थे, भगवान से संबंधित। तो ऐसे बन गए, पूरे पागल जैसे बन गए, जिससे लोग उनके पास आए नहीं और लोग उनको कुछ बोले नहीं, और वो सारे टाइम भगवान का गुणगान करते रहे, भगवान को याद करते रहे। माधव स्वरूप प्रभु, प्रश्न आप प्रभु। भूल से लगे। हाँ ठीक। इस तरह समस्त बाह्य जनरों से जुटने पर उन्होंने राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं रहा, और वो एक तरीके से निष्क्रिय पागल उज्जट की तरह बन गए, और भौतिक मामले के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। भौतिक मामलों के विषय में आध्यात्मिक बोल लेते थे, लेकिन बाकी टाइम ऐसे जैसे लोग समझ रहे गूंगा है, कुछ बोलने से। अपने भाइयों पर भी आश्रित नहीं रहे, क्योंकि भाई तो थोड़ा देर से जा रहे हैं ना, सब एक एक करके जा रहे हैं, एक साथ नहीं जा रहे हैं, 5 एक एक करके जा रहे हैं। तो पहले युधिष्ठिर महाराज चले गए, क्योंकि कृष्ण चले गए थे इसलिए चले गए। उसके थोड़ी देर बाद भीम जाएंगे, फिर अर्जुन जाएंगे, फिर एक के बाद एक जाएंगे। इस प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता की निर्भीकता को शुद्ध अवस्था कहते हैं। अभी शुद्ध अवस्था में पहुंच गए, किसी चीज का डर नहीं, खाने का भी चिंता नहीं। इसके बाद क्या किया? उदीचीं परिवेशाशाम गत पूर्वाम महात्म भी हृदय ब्रह्म परम ध्यानम नावर्तेत यत गत। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया। मतलब महापुरुष पूर्वज कहाँ जाने का बोलते हैं? हिमालय की तरफ जाने का बोलते हैं, क्योंकि हिमालय में गुफाएं, कंदराएं, गुफाएं, तपस्या का स्थान है, पे वृक्ष, वन है, सब कुछ है हिमालय में। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए स्वीकृत पथ पर चलते प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। तो श्लोक से ये पता लगता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। नर नारायण कहाँ पे तपस्या कर रहे हैं? बद्रीनाथ में, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। सारे बाकी ऋषि मुनि सबने जो समय तपस्या करते थे कहाँ गए? सब हिमालय की तरफ गए। इन्होंने भी उसी स्वीकृत मार्ग, जहाँ पे आचार्य गए थे, मुनि गए थे, उन्होंने भी हिमालय की तरफ चल दी। इनको सारे पारिवारिक संबंध उन्होंने तोड़ दिए। अतः सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने, भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, रिकमेंडेशन की जाती है।
मनुष्य के प्रति एकनिष्ठ आत्मा, भगवान के प्रति एकनिष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। इसके पश्चात क्या होता है आगे? सर्वे तम अनुनिजगमो भ्रातर कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा स्पर्शा प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का तो पहले से ही संसार में पदार्पण हो चुका है, कलयुग तो पहले ही आ गया है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतः उन्होंने भी बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। उन्होंने भी सोचा हमें भी छोड़ के चले जाना चाहिए, हमारा बड़ा भाई तो छोड़ के जा रहा। बड़ा भाई किस लिए छोड़ के गया था? क्योंकि कृष्ण छोड़ के चले गए। तो पीछे कौन बच गया? परीक्षित महाराज बचेंगे राजा के रूप में। हालांकि वो यंग ही थे, लेकिन उनको ट्रेन कर दिया था। वो पांडवों के पुत्र थे। तो तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी आज्ञा पालक थे। सनातन धर्म में के नियम के अनुसार आदि आयु बीत जाने पर ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन इस बार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं है। कभी निवृत्ति कर ली, सेवानिवृत्ति हो गई, रिटायर भी हो गए, लेकिन भगवान में मन नहीं लग रहा। तो इसलिए मन लगाने की प्रैक्टिस पहले युवावस्था से, बाल्यावस्था से, कुमार अवस्था से कर लेनी चाहिए। लिखा है कि कभी कभी निवृत्ति, रिटायर हो जाते, खाली समय, फिर भी लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, इधर उधर कहीं कोई और पैसा कमाने का तरीका बता दिया किसी, और वो भूल जाते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने आप को किस तरह लगाए रखना चाहिए। तो यहाँ पांडवों जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। पांडव लोगों ने सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त कर दिया। तो यहाँ के भागवत के टिप्पणीकार जो कमेंटेटर है श्रीधर स्वामी बताते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। इन चारों में से कोई भी जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। प्रेम परमार्थ महान, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो आगे पांडवों ने क्या क्या किया? और ते साधु कृत सर्वार्थ ज्ञात्वा आत्यंतिकमात्मनः मनसा धार्यमासु वैकुंठे चनाम्बुजम्। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए। जो भी धार्मिक क्रिया थे उनका निश्चय ठीक था कि उन्होंने सारे धर्म कामोक्ष पहले कर लिए थे, लेकिन अभी लक्ष्य क्या बनाया है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति या कृष्ण प्रेम, दोनों एक ही चीज। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिया था। उनका ये निश्चय ठीक ही था कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों ही सबों के चरम लक्ष्य आते हैं। उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया, बिना व्यवधान। भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म कर रखे हैं और जो समस्त पाप कर्मों से, फलों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को एकाग्र कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता भगवान में। क्यों नहीं लगता? पूर्व जन्म के कर्मफल अच्छे नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इस बार का श्रवण कीर्तन ज्यादा करना पड़ेगा। जिसके पूर्व जन्म के कर्मफल अच्छे हैं उसको कम जो है कम भक्ति करके भी वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिसके पूर्व जन्म के कर्म बहुत वीक हैं, कर्मफल बहुत कमजोर हैं, बहुत कम कर रखे हैं, उसको ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा संग करना पड़ेगा, ज्यादा श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। क्वेश्चन जिडे प्रभु बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। कैसे पता चलेगा कि पूर्व जन्म का कर्म अच्छा था या इस जन्म का कर्म ठीक नहीं था? देखिए, जिसको पूर्व जन्म का कर्मफल अच्छा है उसको भक्ति संघ और भक्तों का एसोसिएशन पहले से मिल जाएगा, बहुत जल्दी अवस्था में मिल जाएगा और अच्छी भक्ति करने लगेगा, उसकी भक्ति अच्छी स्मूथली चलती रहेगी। जिसके पूर्व जन्म का कर्मफल अच्छा नहीं है उसको बहुत देर से मिलेगा और भक्ति भी ऐसे रुक रुक के गाड़ी चलती रहे, जैसे डीजल खत्म हो जाए तो गाड़ी झटका दे दे के चलती, वैसा चले। उसको फिर क्या करना पड़ेगा, इस बार ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि पूर्व जन्म में नहीं होता अब हम भक्त बनेंगे नहीं, ऐसा नहीं। इस जन्म पे ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। उसको लगता है उसको तो कितना इजीली सब कुछ हो रहा है सारा, मेरे जीवन में इतना क्यों आ रहा है प्रॉब्लम, इतना मुश्किल से भक्ति क्यों हो रहा है। तो ये समझ जाना चाहिए कि मेरे जीवन में ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पूर्व जन्म का हिसाब किताब कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि लिखा है पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्म में सदैव पुण्य कर्म किए थे, इसलिए वे हमेशा इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा से मुक्त थे। पाप फलों से हमेशा मुक्त आते हैं। यह उचित था कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित कर लिया, जल्दी कर लिया। उनको पूर्ण जन्म के स्ट्रॉन्ग थे तो जल्दी केंद्रित हो गए, भगवान में जल्दी लगा। बाकी जो हम लोगों का है उतनी जल्दी वो ऐसा केंद्रित नहीं हो पाता क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म फल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन कई लोग देखा छोटी बालक छोटी छोटी अवस्था से 4-5 साल से भगवान की भक्ति में लग जाते, और कईयों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत लेट आए और फिर बहुत ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है, भक्ति में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि पिछले वाले पाप कर्म हमको पीछे की तरफ खींच रहे। जैसे कोई व्यक्ति कोई गाड़ी आगे बढ़ना चाहे, कोई गाड़ी आगे, लेकिन उसको कोई इधर पीछे की तरफ धक्का देगा तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें भी ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा अगर हमारे पूर्व जन्म के कर्मफल उतने अच्छे नहीं। इससे पता लगता है कि हमारी रुचि, अगर बचपन से रुचि आ गई फटाफट सब कुछ हो गया जल्दी, इसका मतलब हमारे पूर्व जन्म के कर्मफल बहुत अच्छे थे। तो इसलिए अतः ये उचित है कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार धर्म का अर्थ काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए। जो पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो गए सीधे भक्ति में चले जाते हैं। जो उपयुक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष रहते हैं इससे भगवान के चरणों में तुरंत ध्यान नहीं लगता है। इससे पुण्य मिल सकता है लेकिन भगवान में ध्यान नहीं लग सकता। इस भौतिक आकाश को दुर्गा देवी या भगवान की बहिरंगा शक्ति करती है और भगवान का जो वैकुंठ लोक है वहां पे भगवान की अंतरंगा शक्ति कार्य करती है। तो यहाँ पे भगवान की जो दुर्गा देवी है बाहरी शक्ति वो खींच के रखती है क्योंकि व्यक्ति के अभी पूर्व जन्म के कर्मफल उतने अच्छे नहीं, इसलिए बार बार उसको पीछे खिंच जाता, आगे ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं पाता। उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा भगवान की भक्ति करने के। ठीक है, तो इस प्रकार पांडव लोग में सारे लोग पांडव लोग जल्दी भक्ति भाव का स्मरण करते हुए, और आगे सुनेंगे कि और भी सुनेंगे कि विदुर ने भी अपना शरीर त्याग कर दिया फिर परीक्षित कैसे राज्य चलाने लगा। तो पांडव लोग जो हैं ये आगे भक्ति करके एक के बाद एक सब लोग जाने लगे।